मैथ्स बेसिक की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, चलो देखते हैं। कोई भी नंबर को एक्सपोनेंट में लिखने का मतलब होता है ना, एक बेस होता है और उसके ऊपर एक पावर लगाते हैं हम। तो बेस को तो बेस ही बोलते हैं जिस नंबर के ऊपर पावर लगता है। तो जो नंबर के ऊपर पावर लगता है उस पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट और उस नंबर को बोलते हैं बेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा कि a की पावर b, तो यहाँ पे b जो है वो एक्सपोनेंट है और a जो है वो बेस है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब हमको 10,000 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। बेसिकली एक्सपोनेंट होता क्या है, एक नंबर को तुम जितनी बार गुणा करते हो ना लगातार, उतना पावर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार, है ना, ये 4 बार 3 गुणे 3 लिखने का मतलब होता है 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब 3 को हम 4 बार गुणा कर रहे हैं। 5 की पावर 3 बोलूँ मैं तो 5 को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली 10,000 क्या लिखा हुआ है, 10,000 कैसे आता है, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, है ना, ये 10 गुणे 10 100 1000। हाँ सही है, मतलब 4 बार गुणा करते हैं तो आता है। 10,000 को हम सिंपली लिख सकते हैं 10 की पावर 4, है ना। एक्सपोनेंट फॉर्म में 10,000 को हम लिखते हैं 10 की पावर 4। 10 हमारा बेस है, 4 हमारा एक्सपोनेंट है। तो अगर मैं बोलूँ एक नंबर है 500, तो यानी जितने जीरो है ना उतने 10 के पावर लगा दो। 500, तुम 500 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 100, है ना, 5 गुणे 100, 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2। क्लियर है, समझ आया? ठीक है। 125 क्या होता है, 5 गुणे 5 25 गुणे 5 125। 125 को हम 5 के क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है। 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर या 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार, यानी 3 की पावर 4। क्लियर है, समझ आ रहा? नेक्स्ट, 16,000 को क्या लिख सकते हो तुम, 16 गुणे 1000, बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझो मेरी बात को। 16 क्या होता है, 2 को 4 बार गुणा करो तो 2 की पावर 4। 1000 क्या होता है, 10 को 3 बार गुणा करो 10 की पावर 3, है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलो, हमें इसको इवैल्यूएट करना है। -3 की पावर 3, सबसे पहले 3 की पावर क्या होता है, 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 की पावर 3, 3 को 3 बार गुणा करो तो 3 या 9 या 27। ठीक है, माइनस का हम क्या करेंगे ये बताओ। तो माइनस का क्यूब क्या होगा, देखो माइनस को 2 बार गुणा करते तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो सिंपल है, माइनस पे अगर तुम इवन नंबर चढ़ाओगे पावर में तो वो प्लस हो जाएगा, और माइनस पे अगर ऑड नंबर चढ़ाओगे तो माइनस रहेगा। क्लियर है? अब कुछ नियम कानून कायदे कानून होते हैं एक्सपोनेंट के। सबसे पहला, मल्टीप्लाइंग द पावर्स। मान लो 2 बेस सेम है, मान लो नंबर है 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3। जब बेस सेम हो ना तो दोनों एक्सपोनेंट जुड़ जाते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर 5। कैसे तुम बोलोगे, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को हम 2 बार गुणा कर रहे हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं। तो टोटल कितनी बार गुणा हो गया, 5 बार गुणा हो गया ना। इसलिए हम दोनों बेस को जोड़ देते हैं। यहाँ देखो, a स्क्वायर a क्यूब जुड़ के a की पावर 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो -3 तो -3 ही रह जाएगा, बेस सेम है, दोनों को जोड़ दो, -3 की पावर 7, है ना। ये क्या हो जाएगा, 5 तो 5 ही रहेगा, 3 + 7 कितना होता है 10। 10 में जोड़ो -2, यानी प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 10 में -2 गया तो कितना हो गया 8, 5 की पावर 8। क्लियर है? दूसरा नियम, बेस सेम हो लेकिन गुणा नहीं हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो बेस को एक्सपोनेंट को घटा दो। मतलब अगर 2 की पावर 3 उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 हो तो हम इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। देख लो ना, 2 की पावर 3 मतलब 2 3 बार गुणा होगा, 2 की पावर 2 मतलब 2 2 बार गुणा होगा, 2 2 से 2 2 कट जाएगा तो 1 ही 2 बचा ना। तो सिंपल, तो बस उसी तरीके से a स्क्वायर बाई a क्यूब है तो a तो सेम रहेगा, ऊपर में से नीचे वाले को घटा दो, 2 में से 3 चला गया तो -1 बचा। यहाँ क्या होगा, -3, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। यहाँ देखो, पहले तो इन दोनों को गुणा करो तो 5 सेम है, 7 और 3 को जोड़ दो तो 5 की पावर 10 हो गया, ऊपर में 10। इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 की पावर -2 से, तो ऊपर में से नीचे को माइनस कर दो, तो 10 में से माइनस करोगे -2 को तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 + 2 क्या होता है 12। ये हो गया 5 की पावर 12। ठीक है। तीसरा नियम, पावर का पावर। पावर का पावर में ना सारे पावर्स को हम गुणा कर देते हैं। ये देखो, जैसे a की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 का क्या मतलब है। इससे पहले तो तुम मेरे को बताओ 2 की पावर 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है। 2 की पावर 2 का क्यूब का मतलब 2 की पावर 2 को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं, है ना। और तुम्हें पता है ना, जब एक नंबर से सेम बेस सेम रहता है और गुणा होता है तो तीनों को जोड़ देते हैं। तो 2 की पावर 6 हो गया ना, तो 6 कैसे आएगा, 3 × 2 6। तो जब भी पावर के ऊपर पावर है तो गुणा कर दो, 2 × 3 6, 6 × 2 12। क्लियर है ये भी? ठीक है। अब अगर बेस सेम नहीं हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो हम मतलब कि एक्सपोनेंट को कॉमन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, a की पावर 4 × b की पावर 4 को तुम डायरेक्ट ab की पावर 4 लिख सकते हो, या
या अगर कोई नंबर ऐसा दिया है जैसे 6 की पावर 4, तुम 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3, तो इसको तुम 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 लिख सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है, ऊपर का एक्सपोनेंट सेम है ना, तो नंबर को गुणा भाग कर सकते हो अंदर में, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है मान लो कि 10 की पावर 2, 10 क्या होता है 5 गुणे 2, तुम इसको 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 लिख सकते हो, है ना। एक्सपोनेंट सेम है, बेस को गुणा कर दो, सेम डिवीजन में है, एक्सपोनेंट सेम है, तो ये तो पता है ना। जैसे मान लो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, तुम इसको ऐसे लिख लो a बाई बी का होल स्क्वायर, तो a पे भी अलग स्क्वायर चढ़ गया, b पे भी अलग स्क्वायर चढ़ गया। क्लियर है पांचों रूल, याद रखना ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये रूल। चलो प्रैक्टिस करते हैं, कितना सिंपल है। यहां क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 में से 2 गया तो 5, 3 की पावर 5 गुने 3 की पावर 5, 5 5 जोड़ दो, 3 की पावर 10, ठीक है। इसको देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, ये हो गया 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 वैसे ही हो जाएगा, 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5, ठीक है। अब ये 5 5 कॉमन है तो अंदर में गुणा कर सकते हैं हम, 5 गुणे 2 की पावर 5 लिख लो, यानी 10 की पावर 5। इसको कर लो, ऊपर हो गया 6 की पावर 4 प्लस 2 6, 6 की पावर 6 डिवाइड बाई 6 की पावर 3, ये हो गया 6 की पावर 6 माइनस 3 3, ठीक है। ये देखो 2 की पावर 3, ये हो गया 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6, ये क्या हो जाएगा, 6 तो कॉमन है तो 2 इंटू 3 कर दो, 2 गुणे 3, तो ये हो गया 6 की पावर 6। यहाँ गया 6 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। अब देखो ऊपर का 6 कॉमन है, फिर गुणा कर दो, ये हो गया 30 की पावर 6, है ना। ये देखो 8 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 8 को तुम लिख सकते हो 2 की पावर 3, पता है ना 8 2 का क्यूब होता है, 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखा है ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, इसको डिवाइड कर दो 2 की पावर 3 से, माइनस कर दो, 2 की पावर 3 आ गया, है ना। नीचे वाला सॉल्व करते हैं आप। इसको देखो, नीचे वाले को करने के लिए 12 की पावर 4 को तुम क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दो इंपॉर्टेंट है ये। 12 की पावर 12 क्या होता है, 4 गुणे 3, है ना। या हाँ 4 गुणे 3 लिखते हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर की पावर 3, 3 की पावर 6 हो जाएगा, बोलो बिल्कुल हो जाएगा। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बाई 6 को क्या लिखते हैं हम, 2 गुणे 3, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3, सब लॉ लगा रहा हूं मैं, ठीक है, गुणे। 8 क्या होता है, 2 की पावर क्यूब होता है, तो 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 6, बोलो हाँ या ना, गुणे 27 क्या होता है, 3 की पावर 3, ठीक है। अब ये 4 को भी तो तुम 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, ये 4 भी तो 2 का स्क्वायर है ना। तो 2 का स्क्वायर की पावर 4, 2 की पावर 8। अब सॉल्व करते हैं, टोटल 2 कितना हो गया, ऊपर में 8 और इधर 2, नंबर सेम है, बेस 2 और 2 नीचे का सेम है, तो पावर को जोड़ दो, तो ऊपर 2 की पावर 10 हो गया, नीचे हो गया 6 और 3 9, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 ऊपर, नीचे 2 की पावर 9, 10 में से 9 चला गया, 2 की पावर 1, ठीक है। अब 3 देख लेते हैं, ऊपर में 3 है 6 4 10, नीचे में 3 है 6, तो 10 में से 6 गया तो 3 की पावर 4, इसका आंसर ये आ गया, बोलो हाँ या ना, समझ आया। नेक्स्ट ये देखो, ये तो आसान है, 2 की पावर 3 हो जाता है 8 गुणे 5 कर दो 5, मैं ये आपको सिखाऊंगा अलजेब्रा में, 5 a की पावर 4 का मतलब 5 गुणे a की पावर 4 है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 हो गया 8 गुणे 5 40 गुणे a क्यूब और a की पावर 4, ये क्या हो जाएगा, a की पावर 7, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट देखो, समझ आ रहा ना, ये तो बड़ा सिंपल है। यहाँ ऊपर है 2 की पावर 5 और यहाँ 1 है, तो 2 की पावर ये हो जाएगा 6 इंटू 3 की पावर 4 बाई 9 को तुम लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4। अब देख लो 2 का पावर ऊपर 6 है, नीचे 2 का पावर 4 है, तो 2 का तो पावर हो गया 6 माइनस 4 करोगे तो 2 गुणे 3 की पावर भी बचेगा 4 माइनस 2 2, काम खत्म, ठीक है। अब निगेटिव एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं। निगेटिव का मतलब सिर्फ होता है, पावर में निगेटिव का मतलब होता है रेसिप्रोकल। 5 की पावर -3 का कुछ नहीं मतलब है, 5 की पावर -3 देखो ना, तो पहले तो 5 का रेसिप्रोकल ले लो और उसको 3 चढ़ा दो क्यूब, ये 1/5 की क्यूब है। 10 की पावर -4 का मतलब होता है 1/10 की पावर 4, समझ गए। तो सिंपली अगर मैं पूछूं 0.25 क्या लिखा है डेसिमल में, तुम क्या बोल सकते हो, 25/100 है ना, 25/100 होता है ना 0.25। 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2 है ना। 5 को क्या, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो फिर 25 गुणे 10 की पावर -2, क्यों, 10 की पावर -2 का मतलब है 1/10 की पावर 2, यहाँ वही तो लिखा है 1/10 की पावर 2, तो हम उसको लिख दिए 10 की पावर -2, क्लियर है। तो 25 गुणे 10 की पावर -2 हम लिख सकते हैं। बोल रहे -3 की पावर 3 कैलकुलेट करो, ये तो हम कर चुके हैं। -3 की पावर -3, -3 की पावर -3 कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं है।
जब पावर में माइनस है तो पूरे को पलट दो, 1/-3 की पावर क्यूब ले लो अब। तो 1 बाई माइनस का क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, 1/-27। क्लियर है? चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ बहुत ईजी है। यहाँ करोगे तो 2 की पावर 5 बाई 2 की पावर 8, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 में से 8 गया तो -3। 2 की पावर -3 की पावर 5 करोगे तो 2 की पावर -15 गुणे 2 की पावर -5। अब पता है ना, नीचे का जब सेम है तो पावर को जोड़ दो, -15 और -5 को जोड़ोगे तो -15 प्लस -5 हो जाएगा -5, -15 -5 क्या हो जाएगा -20। ये हो गया 2 की पावर -20। ठीक है, ये अब आप करोगे, ये मैं करके दिखाऊं। ये लिखा है 3 की पावर -3 बाई 8 को लिख सकते हो तुम 2 की पावर 3 लिख सकते हो। हाँ, 3 की पावर -3 का इसका मतलब ये है कि यहाँ 1 की पावर 2 की पावर 3 है, 1/2 की पावर 3, और 3 की पावर -3 को तुम लिख सकते हो 1/3 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया 1/6 की पावर 3 या 6 की पावर -3। बोलो हाँ है ना? ठीक है, इसको और बनाने का क्या तरीका हो सकता है? देखो 8 को लिख सकते हैं हम 1/8 क्या है 1/2 की पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 2 की पावर -3, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना, माइनस इंटू 3 की पावर -3 तो ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाले को गुणा कर दो, तो 6 की पावर -3 है ना। अब ये आप बनाओगे, ये भी आप बनाओगे। ठीक है, ये मैं करके दिखाता हूं। ये देखो कैसे बनेगा, -3 सेम है अगर तो पावर जुड़ता है, अगर बीच में गुणा हो तो जोड़ दो, -3 की पावर m+1 में 5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा m+6, ये बराबर है -3 के पावर 7 की। तो m की वैल्यू क्या होगी? तो m की वैल्यू होगी 7 - 6, m की वैल्यू 1। ठीक है, तो m की वैल्यू 1 आ गई। ये भी अब आप करो और मुझे बताओ कि बना कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।